मामूलात में तकसीम ना होगा, बैतुल माल में जाएगा। जब हजरत फातिमा ने अपना हिस्सा मांगा, हजरत अबू बकर ने यह हदीस सुनाई कि फातिमा आपके हिस्से में ये माल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये बैतुल माल का हिस्सा है। प्यारे नबी ने फरमाया कि नबी की वफात के बाद नबी के रिश्तेदारों को उसके माल में से कुछ नहीं मिला करेगा। हजरत फातिमा ने पहली बार यह हदीस सुनी, मान गई, खामोश रह गई और चली गई। फिर भी बशर थी, इंसान थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। बशर थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी जानते थे कि हजरत फातिमा को कहीं ना कहीं जरा तकलीफ हुई है। हुआ ये कि प्यारे नबी की वफात के सिर्फ 6 महीने बाद हजरत फातिमा की भी वफात हो गई थी रजी अल्लाह अन्हा। वफात से पहले हजरत फातिमा बीमार पड़ गई। वफात से पहले हजरत फातिमा बीमार पड़ गई। हजरत अबू बकर के दिल में ये बात थी कि फातिमा जो नबी की लख्ते जिगर है, मेरे मीरास ना देने की वजह से हो सकता है फातिमा को कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते रंज होगा, गम होगा, दुख होगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त हैं, सीधे हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए और जाके इजाजत चाही, फातिमा मैं अंदर आना चाहता हूं। हजरत फातिमा ने हजरत अली से पूछा, इजाजत अगर आप दें तो मैं इजाजत दूं। हजरत अली ने कहा कि बिल्कुल मेरी जानिब से इजाजत है। हजरत फातिमा ने इजाजत दी। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा से कहा कि फातिमा यकीन करो, मैंने तुम्हें जो माल नहीं दिया प्यारे नबी की उस हदीस की वजह से नहीं दिया, वरना फातिमा तुमसे मुझे कोई बैर नहीं है, तुम अहले बैत हो, तुम अहले बैत हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बाद आए अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी का सरमाया है। मैं नहीं चाहता, ये अबू बकर के लिए बड़े अफसोस की बात होगी कि दुनिया प्यारे नबी की प्यारी बेटी दुनिया से इस हाल में जाए कि वो अबू बकर से नाराज हो। फातिमा मैं तुम्हें राजी करने के लिए आया हूं, खुश करने के लिए आया हूं, मुझसे राजी हो जाओ। फातिमा तो ज़ोहरा रजी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से खुश हो गई, राजी हो गई। कुर्बान जाइए इन अखलाक पर, कुर्बान जाइए इन करीमाना अखलाक पर। अबू बकर कौन है? अबू बकर खलीफे वक्त हैं और हजरत फातिमा के बाप के दर्जे में हैं। हजरत अबू बकर की उम्र उस वक्त सुभान अल्लाह 61 साल के करीब थी, 65 साल के करीब थी। हजरत फातिमा उस वक्त 29-30 साल की थी। 61 साल के अबू बकर जो खलीफे वक्त हैं, अपने से कम उम्र और कम सिन हजरत फातिमा तो ज़ोहरा से माजरत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों हमारे लिए नमूना है, उसवा है, हमारे लिए नमूना है, उसवा है कि जिंदगी में जिनसे भी इख्तिलाफ हो जाता है आगे बढ़कर जाना चाहिए, छोटे बन के चले जाना चाहिए। इसी में इज्जत और सरबलंदी है। यही मतलब है अल्लाह के नबी की उस हदीस का, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु। जो अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार कर ले, अल्लाह उसे सरबलंदी अता करता है। जो अल्लाह की खातिर खुद छोटा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे सही मानों में बड़ाई अता करता है। अबू बकर आगे बढ़कर गए और आगे बढ़कर जाने से अबू बकर छोटे ना हुए, अबू बकर छोटे ना हुए। हजरात, ये अबू बकर का किरदार था जिसे हम सिद्दीकी किरदार कहते हैं। हर शोबे जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक